जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे सैरो श्रेणियों, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो एयरफोर्स इनटेक 01 2027 का रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो 30 और 31 मार्च मतलब आज और कल आपका कंप्लीट हो चुका है। और चाहे एक्स ग्रुप हो, चाहे वाई ग्रुप हो, चाहे मेडिकल असिस्टेंट हो, सबका एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि इस बार नया वेंडर एयरफोर्स ने डिसाइड किया था एग्जाम के लिए, EDCIL। तो उन्होंने पेपर पैटर्न में काफी चेंजेस करे हैं, और पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद में जो बच्चे पहले 10 क्वेश्चंस पे रोया करते थे, वो बच्चे 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो 15 किया करते तो 20 उड़ा रहे हैं। जो बच्चे 20 किया करते थे उन्होंने पूरे पूरे क्वेश्चंस उड़ाए हैं। मैथ की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, हाँ फिजिक्स में जरूर थोड़ा सा तालमेल बच्चे का खराब रहा। और बाकी सारे सब्जेक्ट में बच्चों का, चाहे रागा का पोर्शन हो, सबके अंदर बच्चों ने अच्छा स्कोर करना करेंगे ये एक्सपेक्ट किया है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे बच्चों के दिमाग में, ऐसे जब पेपर का पैटर्न चेंज होता है तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट क्रिएट हो जाते हैं कि सर पिछली बार तो पेपर का पैटर्न ये था, हमारा स्कोर इतना था, तो इस बार क्या हमारा एक्सपेक्टेड स्कोर इतना है, तो क्या हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो उसके लिए हम बात करते हैं आज के सेशन में। ठीक है जी, आप एक बार ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपका कौन से ग्रुप का एग्जाम था, एक्स वाई और मेडिकल असिस्टेंट, वो लिखना। और इसके बाद में आप कहाँ से हो वो लिखना, मतलब आपका स्टेट जो है वो लिखना, क्योंकि इसको एनालिसिस करने में हमें हेल्प मिल जाती है। हमारे पास जो डेटा आते हैं, 200-300 बच्चों के डेटा आते हैं जो बताते हैं हाँ सर ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और फिर पेपर पैटर्न को हम इतना समझ लेते हैं कि एक्सपेक्टेड हम ये बता सकते हैं कि हाँ इतने के स्कोर के ऊपर बच्चे का रिटर्न क्लियर हो जाएगा। स्टेट आपका कौन सा है, यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, जो भी आपका स्टेट है, क्योंकि कट ऑफ जो है आपकी स्टेट वाइज एंड ऑल इंडिया दो टाइप से कट ऑफ जाया करती है। तो आपकी कट जो स्टेट है वो आप लिखना। अच्छा, एक साथ में ही आप लिखना अपने एक्सपेक्टेड स्कोर लिखना। एक्सपेक्टेड स्कोर लिखना। अगर किसी बच्चे ने पहले पेपर दिया है तो वो बच्चा इस बार के पेपर पैटर्न को क्या समझ रहा है, क्योंकि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि पेपर बिल्कुल लत्ती था, लल्लू था, है ना। तो आपको क्या लगा, क्योंकि कुछ फ्रेशर बच्चे भी हैं जिन्होंने पेपर दिया होगा, है ना। तो आपको क्या लगा, पेपर का पैटर्न क्या लगा, सिंपल लगा, मॉडरेट लगा, हार्ड लगा, हाई लेवल लगा, कौन सा सब्जेक्ट हाई लेवल लगा, वो कमेंट में जरूर करके बताना, ताकि आगे आपके छोटे भाइयों को हम उसकी आपकी आपके रिव्यूज की हेल्प से उनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके छोटे भाइयों के लिए, क्योंकि जो बच्चा हमारे पास पहुंचता है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो उन बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई पहल, नया इनिशिएटिव कर रहे हैं। एक नई एप्लीकेशन हमने लॉन्च करी है, डिफेंस ट्रिगर, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन पर आपके छोटे भाइयों जिन्होंने अभी 10th का एग्जाम दिया है, 10th का एग्जाम दिया है, अच्छा कुछ बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया होगा तो रिजल्ट आने के ऊपर आप देख लेना, अदरवाइज कुछ स्टेट का रिजल्ट आ चुका है। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, चाहे तो वो बोर्ड एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर करना चाहता हो, चाहे एनडी की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे कोई भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, या अपने सब्जेक्ट को इंप्रूव करना चाह रहा हो, जेई मेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहा हो, मतलब बेसिक इंप्रूव करने से ही सारी चीजें जो है आपकी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो आप उन बच्चों को ये हमारा एकलव्य जो बैच है उसके लिए आप गाइड कर सकते हो। ये एकलव्य बैच की जो क्लास है वो 5 या 7 अप्रैल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मात्र 499 रुपए का ये बैच है, पूरे साल भर इसकी वैलिडिटी रहेगी। क्या क्या मिलेगा इसमें, लाइव क्लास में मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी, और स्टडी मटेरियल पूरा पीडीएफ जो आप मेरा डेडिकेशन देख ही चुका है, देख ही चुके हो आप लोग, तो वो पूरा डेडिकेटेड होकर ये वाला बैच आपका रहेगा, स्कूल टाइम से परे होगा, है ना। स्कूल में जो बच्चा जा रहा है उसके बाद में हम क्लासेस का शेड्यूल रखेंगे, तो स्कूल वाला बच्चा आराम से इसको कवर कर सकता है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बाइलिंगुअल ये वाला बैच होगा, तो आप इस वाले बैच के लिए उन सबको सजेस्ट कर सकते हो। अच्छा जी, तो क्या इंफॉर्मेशन है इस बार कि कट ऑफ जो है उसको लेकर क्यों बवाल समझ रहा है आपके दिमाग में। भाई देखो, पहले हमारे पास जैसे राजस्थान की स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेटली 32 जाया करती थी, 32-33 है। अगर मैं बात करूं वाई ग्रुप की जो कट ऑफ है वो लगभग 25-30, 25-28 के आसपास अगर जाती है, तो भाई इस बार की जो कट ऑफ है वो श्योर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस बार की कट ऑफ बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी कौन कौन सी, ऑल इंडिया और स्टेट वाइज दोनों की जो कट ऑफ है वो आपकी दोनों की दोनों बढ़ेगी। जैसे 32 आपकी कट ऑफ है राजस्थान की, तो आप इसके अंदर मान लो कम से कम 2 से लेकर 3 नंबर आपकी बढ़ेगी। 2 से लेकर 3 नंबर कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा हो सकता है 4 नंबर भी बढ़ जाए। स्टेट वाइज कट ऑफ है वो भी बढ़ेगी, और ऑल इंडिया जो कट ऑफ है वो भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल लल्लू है, रद्दी है। आप सोचो, एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, ये कौन से, जो बच्चा 11th क्लास में पढ़ता है ना वो भी इसे क्वेश्चन कर सकता है।
है ना। तो बच्चों ने इस बार पेपर को जम के फोड़ा है। हाँ, फिजिक्स में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन जो सोचो बच्चा जहां पर कट ऑफ रोया करता था, 10 नंबर स्कोर के लिए रोया करता था, वो बच्चा अब 15-17 तो कम से कम उड़ा ही रहा है। थोड़े से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल अप्रोच वाले जो क्वेश्चन है वो बच्चे के दिमाग में आ रहे हैं, जो इस बार पेपर के अंदर आ रहे हैं। तो बच्चों को सस्पेंस ऐसा है, थोड़ा फिजिक्स के अंदर ऐसा ऊपर नीचे है। बाकी बच्चा मैथ्स और इंग्लिश को बहुत बढ़िया तरीके से फोड़ा है। रागा का रिव्यू मेडिकल असिस्टेंट हो चाहे वाई ग्रुप हो, इतना पॉजिटिव रिव्यू है कि अक्षय सर ने एक मैराथन क्लास दी थी लास्ट टाइम पर, और उसमें से डिट्टो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो भी आ गए। रॉबिन सर ने रीजनिंग मैथ्स की क्लास ली थी, एज इट इज उसी से क्वेश्चन फंस गए। संदीप भैया ने, संजीव सर ने जो क्लासेस ली थी उनके भी क्वेश्चन जो है वो अभी आ गए। और हमारा पैटर्न तो खैर आपने देखा ही होगा। इब्राहिम सर का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अगर कोई बच्चे ने डिटेल से पढ़ा है, डेप्थ से पढ़ा है, तो उसके उनके क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हैं। ऐसे कैसे आए, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा ऐसा नहीं पूछा कोई कि बहुत खतरनाक क्वेश्चंस पूछे हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, बस बच्चा उसी के अंदर अटक के रह गया। लेकिन मैथ्स में अटकने जैसे कोई क्वेश्चन नहीं थे। जैसे 2+3 आयोटा का कॉन्जुगेट पूछा है भाई, 2+3 आयोटा का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की डेफिनेशन बताते हैं तब से इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे ने पूछे हैं। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट बढ़िया थे वो बच्चा, आई थिंक इस बच्चे की अच्छा स्कोर इस पेपर में आएगा। मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बच्चे का स्कोर पहले 35 जो अच्छे लेवल के पेपर में, लेंदी टाइप के पेपर में हुआ करता था, अब उस बच्चे का स्कोर जो है वो 10 नंबर इंप्रूव हो के आ रहा है कि सर 45, 50, 55 के आसपास हमारा स्कोर आ रहा है। और आप कमेंट सेक्शन को रिव्यू जरूर करना। कमेंट सेक्शन को रिव्यू करोगे तो और बच्चों के आपके स्कोर जो है, एक्सपेक्टेड स्कोर है, वो पता चलेंगे। और रियल जो स्कोर है खैर वो तो आपको पता चल जाना है, क्योंकि 3 से लेकर 5 अप्रैल के बीच में एयरफोर्स एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। पहली बार आंसर की विद रेस्पॉन्स सीट के साथ में जनरेट कर रहा है। तो वो आपको मिली जाएगी, फिर आप वहां से नेगेटिव मार्किंग करके आपका स्कोर पता कर सकते हो। कट ऑफ पहले के कंपैरिजन में बढ़ेगी। स्टेट वाइज कट ऑफ कोई भी स्टेट की हो, मैं पूरे स्टेट के पूरे ऑल इंडिया की जो कट ऑफ है, जैसे मान लो कि 20 नंबर हुआ करती है, तो वो बढ़ेगी भाई, 2-3 नंबर बढ़ेगी, 23-24 के आसपास हो जाएगी। आपका एग्जाम अब देख लो कि कौन से तरीके से क्लियर हो रहा है ना। राजस्थान, हरियाणा इनकी कट ऑफ, यूपी की कट ऑफ, बिहार की कट ऑफ, इनकी जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी जाएगी, क्योंकि बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से इनमें मेहनत करी है। तो भाई आपकी अब आप ये मान के चलो, जो आपकी पहले की कट ऑफ है उसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, हालांकि स्टेट वाइज कट ऑफ क्या है, ऑल इंडिया कट ऑफ क्या है, उनसे कट ऑफ जो है आपकी बढ़ेगी, 2-2, 3-3 नंबर कम से कम बढ़ेगी। इससे पैनिक नहीं होना। आप ये सोचो गुरुजी हमें तो टेंशन में डाल रहे हैं। भाई कोई बच्चा, आपका स्कोर अगर कहीं पर 35 आ रहा है ना, 35, अगर आप फ्रेशर हो, 35 स्कोर आ रहा है, और अगर आप पहले वाला एग्जाम देते ना, तो आपका स्कोर जो है वो 25 से 27 ही आ रहा होगा। पहले 25 से 27, अब 25 से 27 से लेकर पेपर इजी आया, तो स्कोर अगर बढ़ा है, तो फिर कट ऑफ अगर बढ़ गई तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो सारे बच्चों का स्कोर बढ़ रहा है ना। तो सारे बच्चों का स्कोर बढ़ रहा है, और मुझे लगता है मैंने सुना नहीं भाई 35 से कम तो कोई बच्चा बता भी रहा हो। 35 से कम तो किसी बच्चे का स्कोर ही नहीं आ रहा। अच्छा, आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना आ रहा है वो कमेंट करके जरूर से बताना। तो अभी पैनिक नहीं होना है, कट ऑफ बढ़ेगी तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है किसी को नुकसान किसी को फायदा। हाँ, नुकसान उन बच्चों को होगा जिन बच्चों ने बेसिक नहीं पढ़ा और ऐसे इजी पेपर का फायदा नहीं उठाया। अगर वो बच्चा बेसिक से पढ़ता तो फिर वो बच्चा भी बहुत बढ़िया स्कोर कर लेता। ऊपर ऊपर से अगर आपने पढ़ा है ना, तो फिर आपसे पेपर नहीं हुआ होगा, या फिर आपने पेशेंस खो दिया होगा एग्जाम हॉल में, तो जाके दिक्कत आई होगी। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, अगर आप इसी जो आपने तैयारी करी है उस तैयारी का अगर आप दूसरा बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो अभी नेवी का पेपर आएगा। आपका नेवी का फॉर्म आपने डाल दिया होगा, 4 अप्रैल लास्ट डेट है, डाल दो पेपर। और अगर पेपर डाल दिया हो आपने तो तैयारी करने बैठ जाओ। 20 मई के आसपास आपका पेपर होना है, और 20 मई के आसपास ही बीएसएफ का पेपर होना है। सोचो आप, दो दो एग्जाम। अगर कोई बच्चे ने नेवी का भी दिया है, नेवी का भी भरा है, बीएसएफ का भी भर रखा है, एयरफोर्स का ये एग्जाम दिया ही है, तो आप एक ही तैयारी से, ये जो तैयारी है इसी को थोड़ा सा रूटीन में लाने की जरूरत है आपको। और रूटीन में लाके आप जो 2 एग्जाम और आ रहे हैं नेक्स्ट, उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म आप कर सकते हो। एक्सपेक्टेड ऑलमोस्ट सेम डेट, सेम वीक में ही आपका एग्जाम जो है वो बीएसएफ और आपका उसका होना है ना। तो तैयारी करिए। अगर कोई, आप देखो हमारी कुछ मैराथन क्लासेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आप चाहें तो देख सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक सिस्टमेटिक रूटीन फॉलो करना चाहते हो, तो हमने एक नेवी का बेच लॉन्च किया है, विक्रांत 2.0। विक्रांत 2.0, विक्रांत 2.0, ये बेच आपको मिलेगा कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर। आप ये वाला बेच ज्वाइन करके कर सकते हो। लेकिन ये बेच उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जिन बच्चों का बेसिक तो क्लियर है और उनको हल्का फुल्का रिवाइज करके डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वाला बेच बेनिफिशियल है। अच्छा, किन बच्चों को दूसरा बेच ज्वाइन करना है,
जिन बच्चों को बेसिक से पढ़ना है, तो उन बच्चों के लिए हम एयरफोर्स का जो बैच है वो लॉन्च करेंगे। उस बैच का आप इंतजार करो, बहुत जल्दी उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप उस वाले बैच को ज्वाइन करना, जिसमें हम कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारे सब्जेक्ट हैं उनको लेकर चलेंगे। ठीक है, हाल फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी मैं आप तक डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं ऐसे और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।